जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आप जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जैसा कि आपको बता दूं मैं एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी क्लास 10 का रियल नंबर का 6वां क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं 1 से लेकर 5 तक का जो क्वेश्चन है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का मैंने डिस्कस कर दिया है। उसका प्लेलिस्ट भी बना होगा और उसका जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं, आई बटन पे उसका भी लिंक देख सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी भाषा में और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया ना तो एग्जाम में लिख देंगे तो 100% स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने इस तरह से समझाया है कि मतलब समझ लीजिए कि एक छोटा से छोटा समझदार बच्चा भी मतलब समझ लीजिए कि जिसको मैथ मतलब पहली बार अगर पढ़ रहा होगा, क्लास 9 में नहीं पढ़ा होगा, क्लास 10 में सीधा आ रहा होगा, वो भी समझना चाहता होगा, तो इस वीडियो से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ सकता है जो भी पढ़ाया हूं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से 6वां क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको 100% समझ में आने वाला है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मैं आपसे यही चाहता हूं कि मेरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए। मैं जो अपनी बातें कर रहा हूं उसको ध्यान समझिए। अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो तो चैनल को जो है कमेंट में जाके उसमें कमेंट करिए कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, तो मैं आपकी दिक्कत को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं आपसे 6वां क्वेश्चन पे बात करूंगा। तो देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है। 6वां क्वेश्चन है, देखिएगा 6वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये दूसरा क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, ये आपका है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो होगा ये पूछ रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर, बताइए कंपोजिट नंबर है, अगर है तो एक्सप्लेन कीजिए क्यों, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सॉल्यूशन में एग्जाम वाला सॉल्यूशन बताता हूं। आप सेम कॉपी में इसको क्या करिए, अपना नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उसको लिखिए। एग्जाम में लिखेंगे 100% आप स्कोर करने वाले हैं, 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिएगा मैं लिखता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्लियर है। मैं इसको समझाने से पहले थोड़ा सा आपको मैंने पहला वीडियो में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझाया था, तो फिर से थोड़ा सा मैं इस पे प्रकाश डालूंगा ताकि इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि बिना प्रकाश डाले हुए ये क्वेश्चन क्लियर अच्छे से नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा। देखिएगा मैं जैसे ही इसको क्लियर करूंगा ना, ये क्वेश्चन तुरंत चुटकियों में लग जाएगा। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है बताइए। प्राइम नंबर मैंने बताया था 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है एंड सो ऑन। बताइए कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है एंड सो ऑन। यही था ना, बेसिकली यही था कि नहीं था, बताइए। अब इस प्राइम नंबर का 2 नंबर कोई ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्राइम नंबर का 2 नंबर ले लिए, 2 और है ना, 2 और 3। जैसे मान लीजिए 2 और 3 ले लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या होता है 2 इंटू 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा। बताइए अगर इसका हम कॉमन फैक्टर लें, कॉमन फैक्टर HCF लें, HCF, तो बताइए दोनों में क्या है 1 है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से कंपोजिट नंबर का कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, यहाँ पे 4 और 6 ले लीजिए, छोटा ही नंबर ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझना है बेसिकली। यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मेरा पर्पज ये है, एग्जाम में लिखने की इसको जरूरत नहीं है। तो बताइए इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और इसका करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1 होगा। बताइए इसका अगर कॉमन फैक्टर लेते हैं, HCF लेते हैं, तो बताइए दोनों में क्या है 1 है, तो 1 भी लेंगे, और दोनों में 2 भी है तो इसका 2 लेंगे। तो बताइए HCF इसका क्या आ जाएगा 2। बात समझिएगा। तो बताइए प्राइम नंबर का HCF क्या आ रहा है, मतलब कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। बात समझिएगा, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और कंपोजिट नंबर का क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। यही आपको क्लियर कर देगा इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या है। बाबू देखो कहीं भी अगर कॉमन बहुत अच्छी बात है, देखो इसको समझाएंगे तो ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं भी कॉमन सिर्फ 1 आता है ना, तो वो नंबर कैसे नंबर हो जाते हैं
प्राइम नंबर हो जाता है। अगर 1 को छोड़ के 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, इस तरह से नंबर आ जाए तो नंबर कैसा बन जाता है, वो नंबर कंपोजिट नंबर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये नंबर जो होगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस, देखिए 13 मतलब 2 नंबर है यहाँ पे, देखिए एक नंबर तो ये हो जाएगा पूरा, यहाँ प्लस है, दूसरा नंबर ये है। जब यहाँ पे हम दोनों में से क्या लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 ले लिए हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। क्लियर है? बताओ बाबू, अगर कॉमन 1 आएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। लेकिन 1 को छोड़ के 2 आ गया, 3 आ गया, 2 को माने 1 को छोड़ के कोई भी नंबर आ जाएगा, चाहे 1000 आ जाए, चाहे 2000 आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, बस 1 को छोड़ के। तो बताइए 1 को छोड़ के यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आया है, बताओ 13 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा नंबर है, अगर 1 को छोड़ के अगर कोई और नंबर आता है तो कैसा नंबर बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो बताओ ये पूरा नंबर कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा ना, समझ में आया ना। तो अगर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन कि 13 इज ए कॉमन है ना फैक्टर, कॉमन फैक्टर which is other than 1। ठीक है, तो लिखेंगे इस गिवन, नीचे से गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर होगा। गिवन नंबर कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि अदर देन 1 इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। अगर 1 आता है तो वो नंबर कैसा नंबर हो जाता है, प्राइम हो जाता है। जैसा कि यहाँ आपको बताए हैं, अगर अदर देन 1 माने 1 को छोड़ के 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा चलता रहेगा, तो कैसा नंबर हो जाएगा, वो आपका नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी बात को मैं यहाँ पे समझाना चाहता था, ये लिखकर आपको, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये बस मैं आपको समझाना चाहता था, इतना बात, ठीक है ना, इतना ही बात आपको एग्जाम में लिखना है। लिख देंगे तो 100% स्कोर, 100% आपकी स्कोर की गारंटी है, 100% स्कोर की गारंटी है, 100% आपका आएगा। ठीक है, उस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसी में का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये था। पूछ रहा है कि आर कंपोजिट नंबर, इसको भी कंपोजिट नंबर कह रहा है कि अगर कंपोजिट नंबर है तो एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों कंपोजिट नंबर है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन का भी, इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे, तो बताइए। यहाँ पे देखिए कितने नंबर हैं, तो देखिए एक नंबर तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, और एक नंबर प्लस करके ये से यहाँ है। तो बताइए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों नंबर में से हम 5 को कॉमन ले लेंगे। तो बताइए क्या बच जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू, यहाँ 5 को 5 कॉमन ले लिया, पकड़ के इसको खींच दिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, प्लस इंटू यहाँ पे इंटू होगा, यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ 5 था, 5 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। देखिए बताइए, हम बताए ना कि अदर देन 1 आता है, अगर कोई भी इसका कॉमन फैक्टर अगर अदर देन 1 आता है तो एक कैसा नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर। अगर सिर्फ 1 आ जाता, मान लीजिए कि यहाँ 1 आ जाता, तो एक कैसा नंबर हो जाता, प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए तो ऐसा कैसा नंबर बन जाता है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर बन जाता है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 5 इज, है ना, कॉमन, 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 is common factor which is other than 1। other than 1 होगा, other than 1 है ना, 1 को छोड़ के 5 आ गया है, तो इसका मतलब ये गिवन नंबर क्या हो जाएगा, गिवन नंबर is composite नंबर। गिवन नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप समझे होंगे,
तो ये जो होगा 6वां क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अगर वीडियो में समझ में आया होगा, अगर थोड़ा सा कोई डाउट होगा तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देखेंगे, पीछे करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब चलिए 7वां क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये देखिए क्या कर रहा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं आपको समझाऊं तो कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, माने एक सर्कुलर पाथ है। तो मैं क्या करता हूं कि एक सर्कुलर पाथ बना देता हूं। तो मैं आपको एक सर्कुलर पाथ बनाऊं, तो यहां से तो चलिए मैं इसका सर्कुलर पाथ बनाता हूं। यहां पे देखिएगा एक सर्कुलर पाथ मैं बना देता हूं। हाँ देखिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, एक स्पोर्ट फील्ड का एक सर्कुलर पाथ है। और इसमें शून्य जो है ना, वो इसमें शून्य जो होती है 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। माने यहां अगर ये शून्य है, ध्यान समझिएगा, ये यहाँ शून्य है और यहां से 1 राउंड लगाती है तो 18 मिनट लगते हैं, यही कह रहा है। वाइल्ड जबकि रवि इसी जगह से रवि, ठीक है ना, 1 राउंड लगाता है तो 12 मिनट लेता है, ठीक है ना, 12 मिनट लगता है एकदम सेम 1 राउंड लगाने के लिए। तो कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में शुरू चलना प्रारंभ करें तो फिर से आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विथ दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि कितने समय बाद ये दोनों स्टार्टिंग समय पर पहुंचेंगे, ठीक है, ये समझाना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो बताइए शून्य कितना समय लेती है, ये 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। वहीं पे रवि कितना मिनट लेता है, तो रवि लेता है 12 मिनट। तो ये निकालने के लिए कि दोनों फिर से एक ही पॉइंट पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, उसके लिए बच्चों हम लोगों को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो आसानी से फिर से निकल जाएगा कि ये फिर से कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए इस 18 का और 12 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालिए, क्या करते हैं तो बताइए, यहाँ पे लिख देंगे 18 और ये हो जाएगा 2 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 1। तो बताइए यहाँ पे 18 लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3। उसके बाद से यहाँ पे 12 का निकाल देंगे। तो 12 का निकालेंगे तो इस तरह से कर देंगे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो बताओ 12 का क्या लिख देंगे, तो 2 इंटू 3। बताओ बच्चों इसका एलसीएम निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बताया हूं कि ये 3 कितने बार आ रहा है, बताओ, ये 3 2 बार आ रहा है, तो लिख दो। ये 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको भी लिख दो। अब एलसीएम निकालना होता है तो इसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो बताओ 2 के पावर 2 होता है मैक्सिमम पावर, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 3 के पावर 3। तो बताओ जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और जब इसको गुणा कराओगे तो ये 36। तो 36 मिनट बाद दोनों फिर से सेम पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है ना। 36 मिनट बाद ये दोनों सेम टाइम पर मिलेंगे। बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक सर्कुलर पाथ है, इसमें शून्य 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने के लिए, और रवि जो होता है वो 12 मिनट लेता है। तो कतई बताओ, तो जब ये अधिक समय ले रही है, ये कम समय ले रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 राउंड लगाओगे तो फिर से ये दोनों एक ही समय पर मिलेंगे, नहीं। ये पूछ रहा है कि फिर से ये कितने मिनट बाद एक ही पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे, जिस तरह यहाँ मिले हैं चलने से पहले, ठीक है ना। तो ये 36 मिनट बाद ये फिर से मिल जाएंगे जहां चलने से पहले मिले थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताने का मतलब, पूछने का मतलब यही था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम वाला आंसर है। इस तरह से ये जो होगा एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का कंप्लीट हो गया बच्चों। इस तरह से पूरा हमने रियल नंबर पढ़ा दिया है। अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैंने यहाँ पे पूरा देखेंगे, मैं आपको पूरा जो है रियल नंबर का पूरा क्वेश्चन पहला से लेके 7वां तक को क्वेश्चन का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया है। पूरा बेसिक कंसेप्ट और बेसिक टू एडवांस, ठीक है ना। पूरा एकदम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और एग्जाम सॉल्यूशन विथ
विथ एग्जाम सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। मेरा समझाया हुआ सॉल्यूशन आप सब में उतारिए और उसी जाको एग्जाम में लिख दीजिएगा। 100% ये नंबर आपको मिल जाएगा। अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक रहेगा दूसरा चैप्टर जो होता है पॉलिनोमियल, उस पे रहेगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे होता है। पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, इसको भी समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर समझ में आया होगा तो चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें बच्चों, और कमेंट करें, बहुत ही अच्छा से कमेंट करें, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा तो मैं आपका ज्यादा साथ दूंगा। और मैं आपका साथ दूंगा ना तो आपकी जिंदगी बन सकती है, क्योंकि बोर्ड में आपके अच्छे मार्क आएंगे तो कोई भी कहेगा कि ये बच्चा बहुत ही अच्छे पढ़ने में था और उसका पढ़ाने वाला गुरु भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो मैं आपका आशा करता हूं कि मुझे आप हौसला देंगे और ज्यादा मुझे जो है ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।